हेलो बच्चों, आपका मेगा फार्मेसी स्टडीज़ में स्वागत है। फार्मेसी एजुकेशन की ये नई सीरीज़ स्टार्ट की गई है। इस मेगा फार्मेसी स्टडीज़ सीरीज़ में फार्मेसी स्टडी और आपके डाउट सॉल्व करेंगे। फार्मेसी रिलेटेड जो भी अपडेट इस चैनल में हम देने वाले हैं, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। साथ ही साथ लाइव अपडेट के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मिल जाए। और बिना देर किए लेट स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बायोकेम का यूनिट 1 चैप्टर नंबर 1 बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बायो मतलब इनसाइड द बॉडी और मॉलिक्यूल्स मतलब कंपाउंड्स, मतलब द केमिकल कंपाउंड्स विच आर ऑकरिंग नेचुरली इनसाइड आवर बॉडी, दैट आर द बायोमोलिक्यूल्स। उनकी ही स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करने वाले हैं। Okay, now first of all, the biomolecules are the molecules that occurs naturally inside the living organisms. For example, हम ले फॉर एग्जाम्पल अब हम लेते हैं, अब हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना क्यों खाते हैं हम? एटीपी, एनर्जी के लिए। तो जो हम खाना खाते हैं वो फर्स्ट प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस में कन्वर्ट होता है और फिर हमें एटीपी मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस होता है, उसके बाद उसका कन्वर्जेंस होता है, उसके बाद सम पाथवेज फॉलो करता है और फिर हमें एटीपी मिलती है। तो नेक्स्ट इज बायोमोलिक्यूल्स हैव वाइड रेंज, बायोमोलिक्यूल्स हैव वाइड रेंज ऑफ द साइज एंड द स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म द वास्ट अरे ऑफ द फंक्शंस। मतलब बायोमोलिक्यूल्स एक वास्ट रेंज है हमारी बायोकेमिस्ट्री में, जिसमें हम फंक्शंस और इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। नाउ बायोमोलिक्यूल्स में दो पार्ट्स होते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब क्या? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स दीज आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। मतलब मैक्रो मतलब बड़ा, मॉलिक्यूल्स मतलब कंपाउंड्स। ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स से ही फॉर्म होते हैं। मतलब छोटे छोटे यूनिट्स जो हम बोलते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स से, उससे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अब सुनो, प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स मैनी अमाइनो एसिड्स से फॉर्म होता है। मतलब अमाइनो एसिड्स ये एक स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होंगे, वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, और उसी से हम एक बड़ा यूनिट फॉर्म करने वाले हैं, मतलब प्रोटीन्स। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब प्रोटीन्स हो गया और माइक्रोमोलिक्यूल्स मतलब अमाइनो एसिड्स हो गया। ओके, अब हम डेफिनेशन देखते हैं। सो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स दीज आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम मैनी स्मॉल बिल्डिंग्स। मतलब बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स से ही मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में अमाइनो एसिड्स। अब नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स। ना बायोमोलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन्स। इस वीडियो में सिर्फ हम कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब कवर की जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स मतलब क्या? अब हम देखते हैं पहले। कार्बो मतलब कार्बन, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट्स मतलब H2O मीन्स वाटर। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ये एक कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कंपोज होता है। इट इज़ प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका रेशियो हर कंपाउंड में सेम रहता है, दैट इज़ 1:2:1 सेम रहता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और द कीटोन्स और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस देम ऑन द हाइड्रोलाइट। मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स मतलब इसमें अल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फंक्शंस देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन, दीज आर द मोस्ट एबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ द एनर्जी। मतलब मैक्सिमम जो भी हम खाना खाते हैं उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। नेक्स्ट सेकेंड फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रीकर्सर्स ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एग्जाम्पल अमाइनो एसिड्स एंड फैट्स। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पार्टिसिपेट इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल्युलर फंक्शंस सच एज सेल ग्रोथ एंड फर्टिलाइजेशन। ओके, तो अब सेल ग्रोथ, जब सेल ग्रोथ होता है कि किसी भी
ऑर्गेनिज्म का और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब सेल फॉर्म होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हमारी सेल मेम्ब्रेन जी जो जो होती है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से ही बनी नहीं होती, बट उसमें क्या बोलते हैं हम, पार्टिसिपेट करता है कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करने के लिए। और सेल ग्रोथ भी होता है कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट इज द फोर्थ फंक्शन, these are the structural component of the many microorganisms. These are the structural component of many microorganisms. मतलब ऑर्गेनिजम्स जो पाए जाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी होता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कार्बोहाइड्रेट्स एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स का फर्स्ट क्लासिफिकेशन मोनोसैकेराइड। अब मोनो मतलब समझ में आ रहा है सिंगल, मतलब मोनोसैकेराइड में एक सिंगल यूनिट ऑफ ग्लूकोज या फिर शुगर प्रेजेंट होता है। इसे हम सिंपल शुगर के नाम सिंपल शुगर भी बोल सकते हैं। मतलब एक ही यूनिट ऑफ ग्लूकोज और एक ही यूनिट ऑफ शुगर इसमें प्रेजेंट होगा। इसका जनरल फार्मूला CnH2O क्लोज ब्रैकेट N। इस फार्मूला से हम बाकी के सभी मोनोसैकेराइड कंपाउंड्स हम फाउंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट इट एंड देन दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज मतलब ये मॉलिक्यूल्स और ये सैकराइड्स हम वाटर के साथ हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन, वाटर के साथ ब्रेक डाउन हम नहीं कर सकते ये मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे आर क्लासिफाइड एज अल्डोसिस एंड कीटोस। अल्डोसिस मतलब क्या? when the functional group in the monosaccharide is an aldehyde, that are aldoses। मतलब इसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, अल्डोसिस। कीटोसिस मतलब क्या? इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। when the functional group is a ketone, that means it is ketone। examples, next is based on the number of carbon atoms, the monosaccharides are classified as triodes, tetrodes, पेंटोज, हेक्सोसिस एंड हेप्टोस। मतलब इसमें ट्रायोसिस मतलब 3 कार्बन हो गए, टेट्रोसिस 4 कार्बन हो गए, पेंटोसिस 5 कार्बन हो गए, हेक्सोसिस 6 एंड हेप्टोसिस 7। इस सभी के एग्जांपल्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं डाइसैकेराइड। नाउ डाई मतलब क्या? 2। इसमें 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और 2 यूनिट ऑफ शुगर्स प्रेजेंट होते हैं। एकदम सिंपल है। इन दिस 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। हाँ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स मतलब क्या? जब एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से जॉइंट होता है तो उस जॉइनिंग के लिए जो बॉन्ड होता है उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। इसके भी स्ट्रक्चर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगो मतलब oligosaccharides contains 2 to 10 monosaccharides molecules which are liberated on hydrolysis of the carbohydrates। मतलब इसमें 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। मतलब हम इस सैकेराइड को वाटर के साथ ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, माल्टोट्रायोज। मतलब अब ये माल्टोट्रायोज है ना, अगर हम इसे वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करें तो वेरियस कंपाउंड्स में फॉर्म हो जाता है। इसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हमारे मोनोसैकेराइड्स हमने देखे तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होते क्योंकि एक सिंगल यूनिट से बने हैं ना, इसीलिए। नेक्स्ट इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ द मोनोसैकेराइड यूनिट विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। पॉलीमर्स मतलब क्या? इसमें ये पॉलीसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड से ही फॉर्म होता है, बट मैनी यूनिट से फॉर्म होते हैं, मैनी यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। और इस मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। ये टेस्टलेस होते हैं और कोलॉइड्स विद वाटर, फिल्म कोलॉइड्स विद वाटर होते हैं। अभी पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल्स भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, पॉलीसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड एज होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स मतलब क्या? होमोपॉलीसैकेराइड्स इसमें सिंगल यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड ही होता है। ओनली सिंगल यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल हम देखते ही थे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज।
इसमें सिर्फ 1 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आर हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स मतलब क्या, इसमें डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब होमो मतलब क्या, सिंगल यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स मतलब एक से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स के यूनिट प्रेजेंट होते हैं और ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही अटैच होते हैं। हेटेरो का एग्जांपल क्या है भी, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। एग्जाम्पल्स आपको सारे आपको टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएंगे। ओके, तो यह हमारा कार्बोहाइड्रेट सब हो गया हमारा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिपिड्स। नाउ वी नो लिपिड्स मतलब फैट्स। जो आप घर पर खाना बनाते हैं, जो आप घी यूज़ करते हो, तेल यूज़ करते हैं, वो मतलब फैट्स ही। Okay, so lipids are the heterogeneous group of the compounds which are derived from the lipids, means fats. These are fatty acids. Lipids are fatty acids only. Okay. Next, lipids are the organic substances which are relatively insoluble in water but soluble in inorganic solvents like alcohol and ester. For example, ऑयल एंड वाटर। अब ऑयल और वाटर मिक्स नहीं हो पाते, बट ऑयल और घी ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मिक्स होते हैं। अगर आप ऑयल और वाटर में अल्कोहल में मिक्स करते हो तो वो मिक्स होता है। बट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिपिड्स। Lipids are classified into simple, complex, derived and miscellaneous lipids. Now first, simple lipids. Now simple lipids are the esters of the fatty acid. हाँ, मैं एक बताना भूल गया आपको कि लिपिड्स मतलब फैटी एसिड्स ही होते हैं। फैटी एसिड का फॉर्मूला इज आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये एक फैटी एसिड का फॉर्मूला आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, मतलब इसमें ईस्टर फंक्शनल ग्रुप भी और ओ एच अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप भी है। ओके, now first move towards the simple lipids. The simple lipids are the esters of the fatty acids with alcohol. मतलब फैटी एसिड्स भी होता है, अल्कोहल भी होता है। okay. They are mainly of two types. First, fats and oil. फैट की स्पेलिंग जरा देखो, fats and oils. Now, what are fats and oil basically? These are the esters of the fatty acids with ग्लिसरॉल। मतलब फैटी एसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच होता ही है और एक एडिशनल होता है ईस्ट ग्लिसरॉल। आपको एग्जांपल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ग्लिसरॉल होता है, फैट्स एंड ऑयल्स में ग्लिसरॉल होता है। द डिफरेंस बिटवीन द फैट्स एंड ऑयल इज ओनली फिजिकल। नेक्स्ट, वैक्सेस। Now the waxes are the esters of the fatty acid same with alcohol. अल्कोहल होता है अदर देन ग्लिसरॉल। अल्कोहल होता है अदर देन ग्लिसरॉल। दीज अल्कोहल्स में भी एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक। ओके, ना इसमें वैक्सेस में आपकी फैट्स एंड ऑयल में अल्कोहल ओ एच होता है। अब वैक्सेस में क्या होता है, एलिफेटिक भी हो सकता है और एलिसाइक्लिक भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, दिस वैक्सेस आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कैंडल्स। कैंडल्स प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स के लिए वैक्सेस यूज़ करते हैं। आप जो हेयर पर जेल वैक्स लगाते हो ना, वो भी इसी से तैयार होता है। Next are the compound lipids. Now, what are the compound lipids? These are also the esters of the fatty acids with alcohol containing additional group. मतलब सिंपल लिपिड्स में हमने देखा कि आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच सिंपल लिपिड हो गया। कंपाउंड लिपिड में भी आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ये फैटी एसिड होता है, बट उससे एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। फंक्शनल ग्रुप मतलब पता है ना आपको, एडिशनल फंक्शनल ग्रुप मतलब ओ एच अदर देन फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या, अल्कोहल। फॉर एग्जांपल हियर फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेसिस कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स, ये फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं और एडिशनल ग्रुप अटैच होते हैं कंपाउंड लिपिड्स में। नेक्स्ट है, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स मतलब क्या, कंटेन्स फॉस्फोरिक एसिड कंटेन होता है और नाइट्रोजनस बेस। फॉस्फोलिपिड्स मतलब फॉस्फेट प्लस लिपिड्स, इसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड्स। दिस लिपिड्स These lipids contains the fatty acids, carbohydrates and nitrogenous base. The alcohol is स्पाइंजोसिन। मतलब ये ग्लाइकोलिपिड्स में एक अल्कोहल का एक टाइप होता है दैट इज स्पाइंजोसाइन।
ओके। और दिस और हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकोस्पिंजोलिपिड्स। ये स्पिंजोसाइन मतलब क्या होता है, ये एक अल्कोहल का ग्रुप होता है, वो ग्लाइकोलिपिड्स में प्रेजेंट होता है। ग्लिसरॉल एंड द फॉस्फेट आर एब्सेंट हियर। हाँ, इसमें ग्लिसरॉल एब्सेंट होता है, फॉस्फेट एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल सेरिब्रोसाइट्स, गैंग्लियोसाइट्स, ये एग्जाम्पल्स आप याद करो। नेक्स्ट है लिपोप्रोटीन्स। तो लिपोप्रोटीन्स मतलब क्या, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशंस। मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन, इसमें प्रोटीन्स होते, इतना इतना सिर्फ इतना याद रखो, इसमें प्रोटीन्स होते, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है अदर देन कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, एग्जाम्पल्स है सल्फोलिपिड्स, सल्फेट डोमेट। सल्फोलिपिड्स मतलब सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, अमाइनोलिपिड्स अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा। लिपोपॉलीसेकेराइड मतलब आप हमने देखा पॉलीसेकेराइड मतलब क्या होता है, मोर देन सॉरी डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड चेन्स, इसको पॉलीसेकेराइड बोलते हैं और इसमें लिपिड ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए लिपोपॉलीसेकेराइड आर अमंग द अदर एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिराइव्ड लिपिड्स। तो डिराइव्ड लिपिड्स मतलब ये एक कॉम्बिनेशन से बनता है, हमारे सिंपल लिपिड्स और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स को मिलाने से ये डिराइव्ड लिपिड्स बनता है। मतलब क्या, दिस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोक्सिल एंड ऑब्टेन ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 लिपिड्स। मतलब क्या, ग्रुप 1 लिपिड और ग्रुप 2 लिपिड को हम जब कंबाइन करते हैं, उसको हाइड्रोलाइज करते हैं, उसमें से डिराइव्ड लिपिड्स बनता है विच पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिपिड्स। इसका एग्जाम्पल ग्लिसरॉल, अल्कोहल, फैटी एसिड्स, अदर अल्कोहल्स एंड फैटी एसिड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट miscellaneous lipids. Miscellaneous lipids, this includes the large number of compound possessing the characteristics of lipids। मतलब क्या, इसमें मैक्सिमम अदर देन लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, सब हाई होता है। सो दीज आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। नेक्स्ट है मतलब ये आफ्टर हाइड्रोलिसिस, ये लार्ज कंपाउंड्स के हाइड्रोलिसिस के बाद ये स्मॉल स्मॉल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होते हैं। एग्जाम्पल्स कैरेटेनॉइड्स, स्क्वैलिसेंस, हाइड्रोकार्बन सच एज पेंटाकोसिन दैट इज इन बीज वैक्स, इसमें यूज करते हैं, एट टर्पिन्स एक्सेट्रा। सो दिस वॉज अबाउट द मिसलेनियस लिपिड्स। नेक्स्ट वी विल सी द फंक्शंस ऑफ द लिपिड्स। लिपिड्स क्यों यूज करते हैं, सी दे आर द कॉन्सेंट्रेटेड फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट लिपिड्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स एंड रेगुलेटरी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। अब हमने देखा कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन लिपिड का ही होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है ना, लिपिड होता है ना उसमें। सो फॉर सेल में आपका सेल मेम्ब्रेन है उसमें भी होता है, और परमेबिलिटी ही सेल की मेंटेन रखता है लिपिड। नेक्स्ट लिपिड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स एट द इंसिडेंट मटेरियल। ऑब्वियसली लिपिड मतलब क्या, फैट हो गया, हमारे ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, ये ऐसा नो। इंटरनल ऑर्गन्स मतलब हमारी किडनी हो गई, हार्ट हो गया, और अदर लीवर हो गया, ये सब ऑर्गन्स को ये लिपिड प्रोटेक्ट करता है। मतलब क्या, फैटी हो गया ना, लिपिड मतलब क्या, फैटी हुआ ना। ओके, चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हो। एजुकेशन वीडियोस हम लेने वाले हैं, सो सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करो, शेयर करो। हम जल्दी से दूसरे वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।